फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25। सो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो बजट आया है वो एक इंटरिम बजट है जो कि एप्लीकेबल रहेगा मई 24 या जून तक, क्योंकि इस साल इलेक्शन है तो इलेक्शन के बाद ही हमारा फाइनल बजट आएगा। सो बजट के अंदर बेसिकली चार कास्ट की बात की गई है, चार कैटेगरी के लोगों की बात करी गई है, जो कि है गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। अगर आपने कुछ टाइम पहले मोदी जी का भाषण सुना होगा तो उसमें भी उन्होंने देश की इन चार जातियों की बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं। बजट के अंदर विकसित भारत की बात कही गई है। कि हमारा सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया बनाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा तेज करना है, एडिटिंग में से। सो अगर हम देखें इंडिया का जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की जीडीपी की प्रोजेक्शन से ज्यादा है। सो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। तो सबसे पहले फोकस एरिया की बात करेंगे जो है गरीब कल्याण। सो गरीबों के लिए बजट के अंदर कहा गया है कि पिछले 10 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस दिया गया है। तो जो गरीबी का पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था वो 55% से कम हो गए, आप देखेंगे 11.3% आ चुका है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जो कि है यूथ। तो यूथ के लिए क्या है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दिया गया है। इसके अलावा यूथ के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट चलाए गए, पीएम श्री योजना के अंदर एलोकेशन को बढ़ाया गया है। एंड अगर हम बात करें आईआईटीज, एम्स और यूनिवर्सिटीज, तो इनकी संख्या में भी 2014 की तुलना में काफी इजाफा हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट फोकस एरिया की बात करें हम जो कि किसान है, इसको अन्नदाता कहकर बजट पर संबोधित किया गया है। सो किसानों को जो पीएम श्री योजना के अंदर, पीएम किसान योजना के अंदर सम्मान मिलता है साल का 6,000 रुपये या हम कहें महीने का 500 रुपये। सो उसके अंदर लगभग 11.8 करोड़ रुपए का डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है और किसानों को उनकी फसल के लिए 4 करोड़ का इंश्योरेंस भी दिया गया है। इसके अलावा 1361 मंडी का इंटीग्रेशन किया गया है, जहां पर किसान अपनी सब्जियों को आसानी से बेच सकते हैं। चावल और गेहूं की खरीद में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पिलर की हम बात करें जो कि है नारी शक्ति, जो कि 4th जाती है मोदी जी के हिसाब से। तो इसके अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ का मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया गया है। फीमेल इन्वॉल्वमेंट जो है हायर एजुकेशन में वो 28% से बढ़ गई है पिछले 10 साल के अंदर। और बजट में बताया गया है कि 43% फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है टोटल हाई डिग्री कोर्सेज के अंतर्गत। इसके अलावा बजट में एक और टारगेट है जो कि है लखपति दीदी का 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट था एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको 3 करोड़ तक ले जाने का टारगेट है। सो हम बात करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ अमृतकाल की स्ट्रेटजी के लिए। सो इसके अंदर बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि हम 2070 तक कार्बन का जो एमिशन है, CO2 का जो एमिशन है वो जीरो करने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग करने वाली है, यानी कि अगर कोई विंड एनर्जी लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट भी उसको असिस्टेंस देगी। देन नेक्स्ट है इसके अंतर्गत बायोमास के लिए एंड सीएनजी पीएनजी के लिए भी गवर्नमेंट प्रोविजन रख के चल रही है। इसके अलावा इसमें एक नया मुद्दा निकल के आया है जो है रूफटॉप सोलराइजेशन, यानी कि लगभग 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उनको लगभग 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने मिल पाएगी। इसके अलावा ई बसेस, ई वाहन की बात की गई है, उनके चार्जिंग सिस्टम को डेवलप करने का प्रोविजन लिया गया है। इसके अलावा बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के अंदर नई स्कीम को लगाया गया है। अगर हम और बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी, तो लगभग 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर। 37 करोड़ एलईडी बल्ब, 72 लाख एलईडी लाइट्स और लगभग 24 लाख के एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दर्शाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट।
तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जिनको मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन करेंगे और नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे उड़ान स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा शहरों के अंदर मेट्रो रेल और नमो भारत ट्रेन को बढ़ाया जाएगा। बात करेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल जो होने वाला है इस बजट के अंदर लगभग 3 से 4 लाख करोड़ के बीच में रखा गया है और कैपेक्स परसेंटेज भी लगभग इतना ही है। और जो एफडीआई का इनफ्लो है वो 2005 से 2014 में 298 हुआ करता था, जो अब बढ़कर 596 हो गया है। अगर हम बात करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो नेशनल हाईवे का आप डिस्टेंस देखेंगे जो पहले 97,000 लाख किलोमीटर था वो बढ़कर 144 हो गया है। इसी तरह से नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात करें तो 74 से बढ़कर 149 हो चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी अहमद काल के लिए जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो एंटी नेटल केयर के अंतर्गत जो वुमेन्स की संख्या है वो 89% किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंदर जो इंश्योर पर्सन थे वो अब 13,195 हो चुके हैं पर लाख। नेक्स्ट हेल्थ के सेक्टर में सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन इंकरेज किया गया है वुमेन्स के लिए। इसके अलावा जो भी हमारे आंगनवाड़ी और पोषण होंगे उसमें 2.0 के स्प्लिट किया जाएगा और आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए हेल्थ कवर को इंक्लूड किया जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, सो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 3 करोड़ घर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। 2 करोड़ का टारगेट हमारा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए है। इसके अलावा एक नई स्कीम है मिडिल क्लास के अंदर, ये जब आएगी तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है, जिसके अंतर्गत हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास लोगों को लिए घर लेना या बाय बिल्ड करने के लिए को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद टूरिज्म की बात की गई है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को लॉन्ग टर्म फ्री इंटरेस्ट लोन देने वाली है अपने स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। G20 मीटिंग की बात कही गई। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। सो गवर्नमेंट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने वाली है पोस्ट हार्वेस्ट जो भी एक्टिविटीज होती हैं खेती करने के बाद, उन सब में गवर्नमेंट प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ऑयल सीड्स के अंतर्गत आत्मनिर्भरता लाई जाएगी और डेयरी डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत भी हम मछली पालन को बढ़ावा देने वाले हैं। रेजिलिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया की, तो जो हम सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 14 के टाइम पे लगभग 0.2% था जीडीपी का, वो घटकर अब 1% के आसपास आ चुका है। एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा 6.1% से घटकर 3.2% हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें जीएनपीए एनपीएस की, तो जो बैंकों के एनपीएस है उनमें भी काफी गिरावट आई है, जो 3.8 से घटकर 3.2% हो चुके हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जो मोदी गवर्नमेंट बढ़ावा देती है उसमें काफी इजाफा हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मंथली जीएसटी का मंथली कलेक्शन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18 में 0.9 लाख करोड़ से बढ़कर 1.7 लाख करोड़ हो गया है 2024 के अंतर्गत। और अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की बात करें तो महंगाई की दर भी 9.4% से घटकर 5.5% रह गई है। तो टैक्स में जो रिफॉर्म हुए हैं उसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो लगभग 10 गुना हो चुका है सरकार का। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स जो थे वो 2.5 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ गए हैं और जो जीएसटी कलेक्शन है वो लगभग 1.66 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये है टैक्स के अंतर्गत कोई खास चेंज हुए नहीं है। बेसिकली टैक्स के रेट सेम है, जीएसटी के अंदर भी कोई मेजर चेंज नहीं है। बस यहाँ पे एक ही चेंज है जिसकी बात की गई है, वो है कि जो भी टैक्स डिमांड थी लोगों की फाइनेंशियल ईयर 2010 तक 25,000 तक टैक्स डिमांड थी, वो विड्रॉल हो जाएगी, वो पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 11 से 15 तक अगर आपकी 10,000 तक की कोई भी डिमांड थी तो ये पैसा गवर्नमेंट आपका माफ कर रही है।
इसके अलावा जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी आईएफएससी यूनिट्स को 31 मार्च 2024 को जो एक्सपायर हो रही थी उसको 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसकी अनाउंसमेंट पिछले साल के बजट में ही कर दी गई थी, तो ये इस साल का चेंज नहीं है। सो अगर हम बात करें तो इस साल टैक्स में कोई मेजर चेंज नहीं आया बजट के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैसा बजट में कहां से आता है और कहां पर गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है। तो बेसिकली जो हमारा राजकोषीय घाटा होता है या राजस्व घाटा होता है वो क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है खर्च करने के लिए। तो जो मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का वो होती है बोरिंग यानी कि लोन। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास पैसा आता है इनकम टैक्सेस से, कंपनी पर लगने वाले टैक्सेस से, यूनियन एक्साइज से एंड कुछ अदर जीएसटी एंड अदर रिसिप्ट से। इस पैसे को गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है? सबसे ज्यादा खर्चा होता है जब लोन लिया है। अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लगभग 20% वो पैसा इंटरेस्ट पे खर्च हो जाता है। इसके अलावा मेजर पैसा जो जाता है वो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में जाता है, स्टेट्स को दिया जाता है एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत ये पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी में भी जाता है। तो हम बात करें कि बजट में किसको कितना अलोकेशन दिया गया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.2 लाख करोड़ का सबसे ज्यादा अलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट को 2.7 लाख करोड़ का दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.5 लाख करोड़ का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को 2.13 लाख करोड़ का। इस तरीके से ये पूरा डेटा आप देख सकते हो। अगर हम बात करें बजट में किस स्कीम को कितना अलोकेशन दिया गया, तो मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़ का अलोकेशन दिया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 7,500 करोड़ का दिया गया है। पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट की उसमें 4,645 से बढ़ाकर 6,200 करोड़ का अलोकेशन दिया गया है। एंड सेमीकंडक्टर चिप के लिए गवर्नमेंट ने 6,903 करोड़ का बजट रखा है। इसके अलावा सोलर पावर ग्रिड के अंतर्गत 8,500 करोड़ और ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत 600 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की, तो जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट लगभग 30 लाख करोड़ है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 36.5 लाख करोड़ है। इसका मतलब अभी भी गवर्नमेंट को 6.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो 17.6 लाख करोड़ की रिसिप्ट है और 15 करोड़ का हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस होता है। तो हम जिस घाटे की बात कर रहे थे, देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट हमारा अभी लगभग 5.8% है 2023-24 के लिए और अगले साल इसको 5.1% तक लाने का टारगेट है। कोविड के टाइम पे सबसे हाईएस्ट चला गया था ये 9.2%। इसके अलावा हम टैक्स रिसिप्ट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रिसिप्ट का ट्रेंड है, टोटल जीडीपी का 6.7% जो टैक्स कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट टैक्स से होता है, 4 यानी कि इनकम टैक्स से। 4.9% जो कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी कस्टम से होता है और टोटल रिसिप्ट जो होती है वो जीडीपी की 11.75% रखी गई है 24-25 के लिए। अगर हम एक्सपेंडिचर की कंपोजिशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, बेसिकली मैंने पहले भी बता दिया आपको, हो चुका है, छोड़ दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ट्रेंड की बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रा को बढ़ाने पर है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे हर साल हमारे बढ़ते जा रहे हैं और 24-25 के लिए 15 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मेजर आइटम्स के ट्रेंड की। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर खर्चा किया जाता है अभी 5.4 लाख करोड़ रुपीज है। ये हम पिछले 3 साल का कंपैरिजन देख रहे हैं, 22-23, 23-24, 24-25 का। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के अंदर 2.6 लाख करोड़ रुपीज, एग्रीकल्चर सर्विस में 1.47 करोड़ रुपीज, एजुकेशन के ऊपर 1.25 करोड़ रुपीज। इसके अलावा हेल्थ, एनर्जी एंड सोशल वेलफेयर के लिए भी बजट रखा गया है।
देन ये बजट जो लोकेट होता है स्टेट्स को, उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। तो सीएस और प्रोफेशनल अगर इसको देख रहे हैं तो दे शुड नो कि इनकम टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं है एंड जीएसटी के अंदर भी कोई मेजर चेंज बजट के अंदर नहीं आया है। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।